उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब योगी सरकार 2.0 की बनने की तैयारी शुरू हो गई है। सवाल यह उठता है कि आखिर कौन कौन योगी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि पूरा क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही जाता है, क्योंकि सरकार बनाने में उनका नाम सबसे ज्यादा सामने आया। वोट भी पड़े मोदी और योगी के नाम पे। रिजल्ट आने के बाद कवायद तो शुरू हो गई और खुद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनसे मिलने दिल्ली भी पहुंचे। अब जरा सोचिए, योगी की अहमियत इस बात से समझिए कि जो मीटिंग प्रधानमंत्री किसी से मुलाकात करते हैं 10-15 मिनट से ज्यादा की मीटिंग नहीं होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मीटिंग 100 मिनट तक चली। 100 मिनट आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वक्त होता है। प्रधानमंत्री के पास वक्त की कमी होती है, लेकिन कितना अहम उत्तर प्रदेश को पूरा देश मानता है, प्रधानमंत्री मानते हैं, इस मीटिंग के जरिए से समझिए। और मीटिंग इतनी अहम थी कि ओम बिड़ला को, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको भी इंतजार करना पड़ा। सवाल यह भी उठ रहा है कि इस मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, किनका पोर्टफोलियो तय हुआ है और जो सरकार का आकार है, ढांचा है, वो कैसा होगा। जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक इस बार जो है 1-2 नहीं 3-3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। और पूरा मंत्रिमंडल जो है वो इस नजरिए से भी बेहद खास होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है और 2024 के चुनाव को साधने की तैयारी भी इस मंत्रिमंडल और पोर्टफोलियो के जरिए होगी। यानी जो भी मंत्री बनाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और जातीय विशेषताओं को लेकर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं जातीय सियासत पर ही बैठी जाती है। और इस बार जो प्रचंड जीत मिली, हालांकि कुछ सीटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि जिसने उत्तर प्रदेश पर फतेह हासिल कर ली वो देश पर भी फतेह हासिल करेगा। यानी 2024 की तैयारी उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है। और यह कहा जा रहा है कि अब जातीय समीकरण को साधने की कोशिश इसी कैबिनेट के पोर्टफोलियो के जरिए होगी। यानी अगर 3 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं तो यह मान के चलिए कि वो दलित भी हो सकता है और दूसरे समुदाय से भी आ सकते हैं। और इसके बनाने के पीछे का मकसद आप समझिए कि तमाम जो जातिगत गोलबंदी है उसे बीजेपी अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो जो है मंत्री का पद जो है उत्तर प्रदेश में है, और उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, नए चेहरों की बात कर ले हम तो सबसे पहले नाम जो आता है वो असीम अरुण का आता है, बेबी मौर्य का आता है। बेबी मौर्य राज्यपाल थी उत्तराखंड की, वहां से इस्तीफा देकर वो आगरा आती हैं, आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ती हैं और प्रचंड बहुमत के साथ जीतती है। यही नहीं, आगरा की जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उन पर भी उनका असर होता है। और बेबी मौर्य इसलिए भी बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि जाटव हैं और बीएसपी का वोट बैंक जिसे कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसे शिफ्ट करने में बेबी रानी का भी बड़ा हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो बेबी रानी कंफर्म है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा असीम अरुण जो आईपीएस थे, कन्नौज से लड़कर चुनाव जीतकर वो आए हैं, उनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा नाम जो है अपर्णा यादव का। हालांकि अपर्णा ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव के परिवार से वो आती हैं और बीजेपी को पता है कि अगर आगे बढ़ना है तो कैसे परिवार को अपने साथ करना होगा, उस जाति के लोगों को, समाज के लोगों को अपने साथ करना होगा। इसके अलावा देखिए राजेश्वर सिंह का भी नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। ईडी के अधिकारी थे और उसके बाद लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके अलावा भी कई नाम हैं और इन नामों के अलावा हम आपको बता दें पुराने मंत्री भी रिपीट हो सकते हैं। और जो पुराने कैबिनेट की बात करें, जो पुराने मंत्री थे, 20 से 25 मंत्री ऐसे हैं जो रिपीट किए जा सकते हैं। सतीश महाना है, देखिए सतीश महाना का नाम इसलिए भी आगे है क्योंकि 8 बार से जीत चुके हैं, 9वीं बार जीत की है उन्होंने हासिल। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा है। ये तमाम लोग जो है इनको रिपीट किया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि योगी सरकार में जो पूरी परिपाटी जो बैठेगी, यानी पूरी कैबिनेट का जो विस्तार किया जाएगा, अलग अलग समीकरणों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और दिल्ली आने का मतलब योगी सरकार का यही था कि रूपरेखा यहीं से तैयार की जाएगी। योगी सरकार में कहा जा रहा है कि जो मंत्री जो हैं जिनका जीत का अंतर बहुत कम रह गया, उनका टिकट कट सकता है, यानी वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इन सब के बीच 25-30 ऐसे मौजूदा वक्त के मंत्री हैं जिनको रिपीट करने की बात कही जा रही है। कई नए नामों को मौका दिया जा सकता है और दयाशंकर सिंह का नाम भी इनमें से शामिल है। और कई लोग हैं जिनके जरिए बीजेपी जो है नई सियासी चाल चलने वाली है। 2024 की रणनीति को साधने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और बीजेपी का अलग ट्रेंड है, यह कहा जा रहा है कि बीजेपी सालों भर काम करती है और इसी काम में वो देश की सरकार बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार से शुरू होगी।
उत्तर प्रदेश जीतेंगे तो देश जीतेंगे, यह मानना बीजेपी का है। और सबसे बड़ी जो लोकसभा की सीट है वो भी उत्तर प्रदेश से ही होकर आती है। यानी जो लोकसभा की सीटें हैं वो सबसे ज्यादा अगर केंद्र में जाती हैं तो उत्तर प्रदेश से जाती हैं, तो जाहिर है उत्तर प्रदेश को साधना बेहद जरूरी है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो भी बातचीत हुई है दिल्ली में, उसके बाद अब खाका तैयार होगा। लेकिन साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये पूरा सियासी गणित बिठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। क्षेत्रीय राजनीति, जातिगत राजनीति, सामाजिक सौहार्द को बनाकर इन तमाम चीजों का समावेश इस कैबिनेट में होगा। तो इंतजार करते हैं, और जब मंत्रिमंडल बनेगा, कैबिनेट बनाई जाएगी, उन नामों पर चर्चा होगी या फिर उनका नाम सामने आएगा, तब पता चलेगा कि क्षेत्रीय समीकरण बिठाने में बीजेपी कितनी कामयाब हुई है।